वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एस के साथ। मेरे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर एस के साथ में आप सभी को स्वागत है। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र और इसमें भी टॉपिक होगा अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। तो चलते हैं और इस पैराग्राफ को पहले स्टडीज करते हैं तो समझते हैं कि अर्थव्यवस्थाओं की केंद्रीय समस्याएं क्या हो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं प्रत्येक अर्थव्यवस्थाओं की कुछ सीमित संसाधनें होती है, जैसे लैंड, लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लेकिन इन संसाधनों में से पूरी मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करना संभव नहीं है, क्योंकि मानव की आवश्यकताएं अनंत होती है। ठीक है, तो उसकी अनंत आवश्यकताओं में के लिए अपने सीमित संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग कैसे करते हैं, तो इसी को संतुलन के कारण अर्थशास्त्र में कुछ केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है। इसी संतुलन को बनाए रखने के लिए हमारे अर्थशास्त्र में कुछ केंद्रीय समस्याएं होती है। वो क्या समस्याएं आती है, तो वो तीन प्रकार की समस्याएं आती है। तो देखते व्हाट इज प्रोड्यूस, व्हाट इज प्रोड्यूस फॉर पहला। दूसरा whom to produce, whom whom to produce और how to produce, how to produce। अब देखेंगे ये तीन चीज। देखिए अर्थव्यवस्था में क्या समझे, तीन केंद्रीय समस्याएं आती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, किन वस्तु को उत्पादन किया जाए, मतलब ये कि कौन सी वस्तु को उत्पादन किया जाए, उपभोक्ता वस्तु जैसे रोटी कपड़ा, या उपभोक्ता वस्तु, या हम लोग कैपिटल वस्तु जैसे मशीनरी उपकरण का उत्पादन करें। दूसरा हुम टू प्रोड्यूस, मतलब उत्पादन किसके लिए किया जाए, जैसे हमारे अर्थव्यवस्थाओं में एक उच्च कोटि के अमीर वर्ग के लोग रहते हैं और दूसरा गरीब वर्ग के लिए यानी कि लो लेवल ऑफ इनकम के वाले व्यक्ति रहते हैं। तो उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्याएं होती है। तो इन सभी चीजों को एक संतुलन बनानी पड़ती है। तीसरा हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन कैसे किया जाए, मतलब ये कि लेबर इंटेंसिव यानी कि श्रम प्रधान तकनीकी का प्रयोग किया जाए, या कैपिटल इंटेंसिव यानी कि पूंजी प्रधान तकनीकी का प्रयोग किया जाए। इससे क्या होती है, हमें संतुलन बनाए रखनी पड़ती है। अपने संसाधनों को कुशलतम प्रयोग कैसे किया जाए, उसी को चयन किया जाता है कि लेबर इंटेंसिव का प्रयोग किया जाए या कैपिटल इंटेंसिव। चलते हैं अब थोड़ा सा हम लोग आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए इस आर्टिकल में क्या है, मैंने पहले अपने शब्दों में चर्चा करवाया। देखिए कहता है हर अर्थव्यवस्था की कुछ सीमित संसाधन होती है, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि। लेकिन इन संसाधनों से पूरी मानव आवश्यकताओं को पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि मानव की इच्छाएं असीमित होती जबकि संसाधन सीमित होती है। इसी संतुलन के कारण अर्थव्यवस्था में कुछ केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती है। तो देखिए कौन कौन सी केंद्रीय समस्याएं हैं, मैंने जो तीन बताई। परिणाम देखिए कहता है, पहला कहता है अर्थव्यवस्था, ठीक ना, अर्थव्यवस्था की तीन केंद्रीय समस्याएं। देखिए कहता क्या उत्पादन, कहता क्या उत्पादन किया जाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, यह तय करना कि किन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाए। उपभोक्ता वस्तु जैसे रोटी कपड़ा, या पूंजीगत वस्तु जैसे मशीन और उपकरण। कितना उत्पादन किया जाए, जैसे 100 यूनिट रोटी या 500 यूनिट जूते। यह संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करने में मदद करता है। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी, एकदम इजी से समझनी है। देखेंगे दूसरा क्या कहता है, वो देखेंगे कैसे उत्पादन किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस। देखिए कौन सी उत्पादन प्रक्रियाएं अपनाई जाए, जैसे लेबर इंटेंसिव या कैपिटल। लेबर इंटेंसिव में अधिक मानव श्रम का प्रयोग किया जाए, या कैपिटल इंटेंसिव में मशीन और उपकरणों का प्रयोग किया जाए। इस कहता है निर्णय से यह तय होती है कि किस तकनीक का उपयोग कर संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाए। इससे ये पता चलती है कि किस तकनीकी का प्रयोग किया जाए जिससे संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा देखते हैं अर्थव्यवस्था की जो समस्याएं हैं केंद्रीय। तीसरा क्या कहता है, किसके लिए उत्पादन किया जाए, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, उत्पादन की गई वस्तु किस वर्ग के लोगों के लिए होगी। तथा अमीरों के लिए हाई इनकम ग्रुप, या गरीबों के लिए लो इनकम ग्रुप। ठीक है, देखिए कहता है यह समस्या वितरण डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी है, यानी उत्पादन के लाभ और साधनों का विभाजन समाज में कैसे होगा। ठीक है, इसके अलावा कहता है, इसके अलावा देखेंगे कुछ और चीजें हैं।
जो एक्स्ट्रा है, कहता है अन्य संबंधित समस्याएं हैं, कहता है संसाधनों का दक्ष उपयोग होनी चाहिए, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, भविष्य के लिए बचत और निवेश सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। आप सभी से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप इकोनॉमिक का और टॉपिक या कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी टॉपिक को जानकारी चाहते हो, हमारे चैनल से बने रहेंगे, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल के माध्यम से, अपने यूट्यूब के माध्यम से एक रिलेवेंट कॉमर्स से रिलेटेड टॉपिक अपलोड करता हूँ। साथ ही साथ मैं इकोनॉमिक्स का जितने भी कंपटीशन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड उन तमाम टॉपिक को मैं कवर अप करवाता हूँ, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो कॉमर्स के 11th हो, 12 हो, या कोई बीए आर्ट्स की स्टूडेंट हो, या रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इन तमाम प्रकार के मैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी रिलेवेंट टॉपिक होती है उन तमाम टॉपिकों के मैं अपने यूट्यूब के माध्यम से लेके आता हूँ। ओके, बाय बाय, हैव ए